ज्ञान के प्रश्नों की श्रृंखला में आज हमारे आसपास के पदार्थ और स्पेशल कक्षा 9th के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की श्रृंखला के साथ में हम एक बार फिर से आपके साथ में तो स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्लास 9th के लिए और सभी एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी इम्पॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि बेस क्लास 9 से ही स्टार्ट होता है। आइए बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन आपके सामने है कि कणों के बीच का सबसे कम आकर्षण बल किसके बीच में होता है। तो यहाँ पर सॉलिड यानी ठोसों में, द्रवों में, गैसों में या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे कम आकर्षण बल यानी अट्रैक्शन फोर्स जो रहता है गैसों में रहता है। अगर कहीं पर आए सबसे अधिक कहाँ पर होता है तो वो आपका ठोसों में होगा। तो प्रश्न कह रहा है कि कणों की सबसे कम कम आकर्षण बल गैसों में, सबसे अधिक पूछे तो ठोसों में, और अगर बीच की बात कही जाए तो वो द्रवों में होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं कि किसी ठोस का सीधे ही गैसीय अवस्था में बदलना कहलाता है। तो इस प्रश्न में आंसर है आपका सीधे गैसीय अवस्था में बदलना कहलाता है आपका ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन इसको बोलते हैं। अगर ठोस को अगर हम गर्म करते हैं उसको ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा देने पर वह पहले जल में बदलता है, ठीक है, और फिर जल के बाद उसको और अधिक ऊष्मा मिले तो वो गैस में बदलता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं तो सीधे ठोस अवस्था से यानी सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट यानी गैसीय अवस्था में आते हैं, तो उसको प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं या सब्लिमेशन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ऊर्ध्वपातक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो ऊर्ध्वपातक पदार्थ जो है वो आपका अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl और नेफ्थलीन, ठीक है। कपूर अगर ऑप्शन और देता, कैम्फर और दे रखा होता तो वो भी हो सकता था। तो यहाँ पर थर्ड का आपका जो सही ऑप्शन है वो है ए और बी, दोनों ही इसके शामिल होंगे, NH4Cl और नेफ्थलीन। बात करते हैं नंबर 4 पर आते हैं। किसी गैस को द्रवित करने के लिए क्या चाहिए। तो गैस को अगर हमें लिक्विड स्टेट यानी द्रव अवस्था में लेकर आना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो उसके लिए आपके पास में एक तो हाई प्रेशर होना चाहिए। हाई प्रेशर होने से क्या होगा कि जो गैसेस के अणु हैं वो और पास पास आएंगे, ठीक है ना। तो पास आने के लिए ज़रूरी है कि उनके ऊपर प्रेशर अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर उच्च दाब यहाँ पर दे रखा है, उच्च दाब होना चाहिए, और टेम्परेचर जो है वो लो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अणु है उनकी टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और आपको द्रव अवस्था में लाने के लिए उनकी स्पीड को कम करना पड़ेगा, तो उसको आपको लो टेम्परेचर पर रखना आवश्यक होगा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है निम्न ताप व उच्च दाब पर। देखिए जो भी स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये जैसे मैंने बोला क्लास 9th के लिए है, लेकिन केवल 9th को ही आप ये ना मानिएगा कि केवल 9th के पर्पज़ से ही ये जर्नल क्वेश्चंस हैं जो किसी भी एग्जामिनेशन किसी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो जो भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आपके भाई बहन, ठीक है, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर सेंड कीजिएगा जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। वाष्पीकरण वह प्रक्रम है जिसमें जल वाष्प में बदलता है। तो वाष्पीकरण जो है तो इसमें आपको क्वथनांक से कम ही टेम्परेचर पर ये प्रक्रिया चाहिए रहेगी। तो उसमें जल वाष्प मतलब वाष्पीकरण, वाष्प तो सामान्य रूप से है कि अगर कहीं पर आप पानी भी रख दें तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है वो उड़ जाता है, ठीक है ना, वाष्पीकृत हो जाता है। तो वही है कि अपने क्वथनांक से कम ताप पर यह प्रक्रिया हो सकती है। ये था आपको क्वेश्चन नंबर 5। 6 पर आते हैं। शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस। शुष्क बर्फ का मतलब क्या है कि बिना पानी वाली बर्फ, या ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 को शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस बोला जाता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका है बी। बात करते हैं 7 पर आते हैं। कणों के मध्य सबसे कम स्थान किन में होता है। तो गैस के जो कण होते हैं उनके बीच में सबसे कम दूरी, कम स्थान का मतलब सबसे कम दूरी किस में पाई जाती है, ठोसों में, ठीक है ना। तभी ये उतने ही ज़्यादा आकर्षण बल, अंतरा आणविक बल के द्वारा, इंटरमोलिकुलर फोर्स के द्वारा एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं, बंधे रहते हैं। तो ये है आपका ऑप्शन, ठोसों में सबसे अधिक होता है और द्रवों में उससे ज़्यादा होगा और गैसों में सबसे अधिक होगा। वही चीज़ हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखी थी कि हमें गैस को जब द्रव में कन्वर्ट करना था तो हमने क्या किया था, उनके गैसों के बीच की दूरी को, कणों के अणुओं के बीच की दूरी को कम करने के लिए उस पर प्रेशर अप्लाई किया था, ठीक है। तो हाई प्रेशर उस समय चाहिए होता है। तो यहाँ पर कणों के मध्य सबसे कम स्थान होता है किसमें, आप ऑप्शन लगाएंगे ठोसों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नंबर 8 पे आइए। पदार्थ के कणों में के मध्य स्थान होता है, में गतिज ऊर्जा होती है, के मध्य आकर्षण बल होता है, या उपयुक्त सभी। तो मध्य स्थान होता है, ठीक है। ठोसों की बात करें तो उसमें सबसे कम होता है
द्रवों की बात करें तो उसमें अधिक होता है, गैसों में बात करें तो वहाँ सबसे अधिक होता है। गतिज ऊर्जा सभी में होती है। गति जो ठोस हैं उसके भी अणु अपनी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी रखते हैं, ठीक है। द्रवों में तो वो अगर मोशन कर रहे हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, और गैस के अणु तो लगातार गतिशील रहते हैं, सभी के अणु गतिशील रहते हैं, लेकिन ठोसों में कहा तो कंपन ऊर्जा होती है, ठीक है। तो एनर्जी आपकी रहेगी। मध्य आकर्षण बल होता है, सभी में होता है। ठोसों के मध्य ज़्यादा सबसे अधिक होता है, उससे कम द्रवों में, और सबसे कम होता है गैसों में। तो यहाँ पर फोर्थ वाला कह रहा है कि उपयुक्त सभी, क्या ये सभी प्रॉपर्टी पदार्थ के कणों में पाई जाती हैं? जी हाँ, सभी पाई जाती हैं, तो उसमें आप डी पे सही लगाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में पदार्थ नहीं है। पदार्थ सब्सटेंस कौन सा नहीं है इसमें? ठीक है, तो हवा पदार्थ, गंध पदार्थ, सर्दी या शीतल पेय, ठीक है। तो इसमें सर्दी जो ऑप्शन लग रहा है ये 9 का सी, ये आपका पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट पर आते हैं, तरल पदार्थ तरल कहलाते हैं। तरल कौन से पदार्थ कहलाते हैं? तरल वे हैं जिनमें बहने का गुण पाया जाता है, ठीक है। अब क्या ठोस बहता है? नहीं, ठोस नहीं बहता है, ठीक है। द्रव व गैसें, तो जिससे इसमें ठोस आ रहा है तो ये बहने वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन द्रव और गैसें ये क्या है? इनमें बहने का गुण पाया जाता है, तो ये आपका तरल कहलाता है। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसी ठोस को उसके गलनांक पर अगर गर्म करते हैं तो क्या होता है? तापमान में वृद्धि नहीं होती। उसके गलनांक पर गर्म करने पर, यानी जब ठोस आपका गल रहा हो तब उसका टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। नहीं, ठोस जो है वो द्रव अवस्था में आ रहा है, यानी स्टेट चेंज हो रही है, यानी क्या हो रहा है उसमें, उसकी अवस्था का परिवर्तन हो रहा है। तो उस समय उसको अगर हम उसको टेम्परेचर देंगे तो वो उस टेम्परेचर कहाँ जाएगा? तो टेम्परेचर में वृद्धि होती नहीं होती, घटता बढ़ता रहता है। तापमान में वृद्धि होती है और में कोई नहीं, टेम्परेचर में कोई वृद्धि नहीं होती, क्योंकि सारी एनर्जी जो है वो उस समय स्टेट चेंज करने या अवस्था परिवर्तन में यूज़ करने में प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन 12 आपके सामने, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहते हैं, ठीक है। तो जिस ताप पर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है वो आपका क्वथनांक कहलाता है। हिमांक जब वो जमना शुरू करता है, यानी फ्रीज होना शुरू करता है। गलनांक जब मेल्ट होना शुरू करता है। क्रांतिक ताप अलग स्टेट बोली जाती है। तो यहाँ पर जो है वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के जब बराबर हो जाता है उस ताप को हम कहते हैं उसका क्वथनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। किसी ताप पर गर्म किए बिना द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए वही है, टेम्परेचर गर्म किए बिना, अगर आपने कहीं पर जल डाल दिया, जल की 2-4 बूंदें आपने गिरा दी, या थोड़ा सा एक कटोरी में जल भर के रख दिया, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद देखेंगे या 1-2 दिन बाद देखिए वो पानी वहाँ से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो वो कहाँ गया? तो वो आपका आशवन नहीं हुआ था। आशवन का मतलब होता है कि किसी भाप को ठंडा करना या गैस को ठंडे करने की क्रिया आशवन कहलाती है। क्वथन में आप उस पानी को बॉयल करेंगे। उदरपातन में आपने अभी देखा ही था कि ठोस को सीधे गैसियस स्टेट में लाने के लिए प्रक्रिया जो है आपके सब्लिमेशन या उदरपातन कहलाती है। वाष्पन, ठीक है, जो यहाँ पर वाष्पन जो है आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, जमने की प्रक्रिया में, जमने की प्रक्रिया में क्या है कि अंतराणविक अवकाश, अंतराणविक दूरी है, ठीक है, वही है अवकाश से मतलब उनके बीच की डिस्टेंस अपरिवर्तित रहता है। जमने की प्रक्रिया में मैंने बताया था कि इनके बीच की दूरी को क्या करना चाहिए था, कम हो जानी चाहिए थी ना। जैसे हमने देखा था गैस को अगर हमें लिक्विड में, द्रव में चेंज करना तो उसके बीच की जो अणुओं की दूरी है वो क्या कर दी है, कम कर दी है। तो उसके लिए हमने वहाँ प्रेशर बढ़ाया था। तो वही काम यहाँ पर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनके बीच का अवकाश क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध कौन सी चीज़ की जाती है, इसमें किसी में इम्प्योरिटी अगर मिल गई है तो उसको हम किस विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं? गर्म करेंगे तो सीधा क्या होगा, और ठोस अवस्था से गैसियस अवस्था में चेंज हो जाएगा। तो इसमें हमने देखा था NH4Cl या सोडियम अमोनियम क्लोराइड, या उसको हम क्या कहते हैं, नौसादर, जो है वो इसी प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जाता है। ठीक है, तो ये था आज का पहला चैप्टर और सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो सभी को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिए जितने भी स्टूडेंट हैं। ठीक है, आपका लाइक करना मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, और जितने ज़्यादा स्टूडेंट कहें ज़्यादा देखेंगे, इसको ज़्यादा प्रमोट करेंगे तो मेरा उतना ही मोटिवेट रहेंगे अगला वाला वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।